फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब? एंड आई होप आप अच्छे होंगे। तो आपके साथ में एक छोटी सी वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जो नवरात्रों का मैं सामान लेके आई हूँ कि जब नवरात्रे हिंदू फेस्टिवल है, जो नवरात्रे स्टार्ट होते हैं उनमें हमें क्या क्या सामग्री, क्या क्या विधि पूजन के बारे में बताते हैं और उसमें क्या क्या सामग्री चाहिए आपको, क्या क्या आपको दुकान से मतलब मार्केट से लेके आना है। तो मैं लेके आ गई हैं तो आपके साथ में शेयर कर लूँ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि सब अक्सर लेके आते हैं लेकिन उसमें से कुछ को पता है ये चीज़ें, कुछ को नहीं पता है। जिनको पता अच्छी बात है। और अब जो मैं सामान दिखाऊंगी उसमें भी अगर आपको थोड़ी सी भी गड़बड़ वगैरह दिखाई दी हो या फिर ये सामान कमी है वो मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, लेकिन आपको साथ जब मैं लेकर आई हूँ कि आपके साथ में शेयर करना बनता है। तो सबसे पहले मैं लेकर आई हूँ ये पॉलिथीन पूरी पूजा की। तो सबसे पहले हो गया हमारा ये नारियल। और जब भी आप मार्केट से नारियल लें तो उसको खरीदने के बाद ऐसे बजा के, इसमें पानी बसता है अंदर, ऐसे बजा के लें, क्योंकि कई बार अक्सर होता है कि भाई दुकानदार भी तो लेके आते हैं नारियल, तो अक्सर हो जाता है कई बार पानी नहीं होता, ऐसे निकल जाता है। तो आप अच्छे से सारी चीज़ वैसे अच्छे से लेनी चाहिए। तो साथ में चुंदरी तो मिलती है अक्सर, चुंदरी का तो पता ही होगा। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले पूजा का नारियल। सेकंड चीज़ क्या हो गई हमारे पास, ये सामग्री का पैकेट। और ये कितने ग्राम का है, ये 250 ग्राम का पैकेट है। इस पे MRP लिखी है 25। तो देखो 25 MRP लिखी होती है, वैसे दुकानदार जो होते हैं वो देते कम ही है, क्योंकि ये है हमारी सामग्री गंगा श्री सुगंधा हवन सामग्री। तो ये हमारी सबसे मेन सामग्री होगी जब हम पूजा करते हैं तो हवन में जलाते उसके लिए। उसके बाद हो गया हमारा ये देवी का श्रृंगार। तो मैंने देखा था वीडियो में, क्योंकि जो कुंवारी लड़कियां होती हैं व्रत रखती है, मतलब हमारी मम्मी नहीं है तो दादी है हमारे साथ में, हम दोनों बहनें हैं। तो हम सोच रहे थे कि कुंवारी लड़कियां क्या श्रृंगार चढ़ाना मतलब चढ़ाना चाहिए या फिर शादीशुदा को, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं भाई, वो तो माँ है, वो तो माता रानी मतलब एक तरीके से माँ है। तो मैं उनके लेके आई हूँ ये श्रृंगार। और श्रृंगार में आया है कंघा, और ये मतलब कुमकुम, काजल और मावर, इत्र आया है, लिपस्टिक आई है, और चूड़ी, बाली, चूड़ियाँ और लौंग, और ये और मैं उसके बाद बताऊंगी। और इसमें शीशा और ये आया है। तो ये हो गया। अबिंदी भी आई है इसमें। ये हो गया इनका श्रृंगार। वो छोटा सा पैकेट मिल जाता है, ऐसे सारे सामान आ जाते हैं इसमें, ये पूरा पैकेट है। तो अब आई नेक्स्ट चीज़ क्या हो गई हमारी, ये अगरबत्ती। और ये अगरबत्ती भी रुद्राक्ष की है, बहुत ही अच्छी अगरबत्ती है, क्योंकि अच्छी लगती है। अगरबत्ती का होगा डिब्बा, घर पे था भी नहीं। तो ये हो गई देवी बत्ती, ये हो गई जो सांझी लेते हैं, देवी माँ लाते हैं, देवी माँ की चुनरी। देखो कितनी प्यारी है, कितना प्यारा नेट है इसमें, कितनी प्यारी लग रही है ना ये वाली। तो ये हो गई चुनरी। और सबसे मेन बात जो मैंने इस बार देखा, मैं अपने घर में पहली बार लेकर आई हूँ, जो अखंड ज्योत जो होती है उसमें क्या होता है, या तो हम जो कॉटन की जो बत्ती है वो बटके बनाते हैं, या फिर हम कलावे की। तो मैंने सुना है कि जो कलावा वो कलाई पे बांधने का होता है, वो ऐसे जलाने का नहीं होता। देखो सोचा जाए तो सारी बात सही है, वो शुभ के लिए होता है, कलाई पे बांधने का होता है। और जब अक्सर माला नहीं होती तो माला के रूप में भगवान जी पे चढ़ाने का भी होता है। तो मार्केट से ज़्यादा की नहीं, बस आई थिंक 10 या 15 रुपीज़ की ये आती है बत्ती बनी हुई, अखंड ज्योत के लिए बनी हुई आती है। और ये आई थिंक कितनी लंबी है, 1.25 हाथ की बत्ती है, काफ़ी लंबी है। तो ये देखो ऐसी बत्ती है, ये वाली ऐसी। तो ये बत्ती आपको मिल जाएगी, मार्केट में आने लगी है। तो आपको यूज़ इसका ही करना चाहिए। तो ये बत्ती हो गई, ये मैं पहली बार लेकर आई हूँ। और ये हो गई धूप बत्ती, ये भी अच्छी क्वालिटी के लोबान धूप है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। किसी बार मैं डिब्बे लेकर आई थी, लेकिन डिब्बे में क्या हुआ, डिब्बे में लेकर आई थी 3 डिब्बे लेकर आई थी मैं, लेकिन मैं अंदर डिब्बे तो काफ़ी बड़े थे, अंदर पैकेट में खोल के देखने लगी तो उसमें बनी बनाई सिर्फ 10 ही आई। मैंने कहा भाई देखो ऐसे तो काम नहीं चलेगा।
तो बड़ा पैकेट ले आई मैं इस बार, एक ही धूप बत्ती का, ये धूप बत्ती हो गई। और ये हो गई मिश्री का पैकेट। प्रसाद में माता रानी का हो, कान्हा जी का हो, किसी चीज का मिश्री का सबसे पहला भोग लगता है। तो ये हो गई हमारी मिश्री। और सबसे मेन बात, जो कलश के आसपास हम जो लगाते हैं, जो दशहरा होता है, सॉरी नौरते लगाते हैं, सॉरी नौरते लगाते हैं वो, तो उसके लिए जो गांव में क्या होता है, हम नाच वगैरह वैसे ढूंढ लेते हैं, शहर में नहीं मिल पाते। लेकिन अब क्या होता है कि बीज कौन सा क्या बो रहे हैं, नहीं मिल पाते हैं, हमारे नाच में तो नहीं है, फिर खरीदने। तो मैं ये ले आई जो का एक पैकेट पूरा, ये ज़्यादा नहीं, ये भी 20 रुपीज़ का आया है। और जहाँ से मैं सामान लेती हूँ पूजा का सारा टोटली, उसकी वीडियो मैंने आपको जन्माष्टमी भी शेयर की थी, जन्माष्टमी की वीडियो मेरी देख लेना। और मेरा जो ब्लॉग भाई का बर्थडे का है, जब मैं सारा सामान लेकर आई थी, तो मैंने उनकी शॉप का जितना भी, मतलब कहाँ उनकी शॉप है, अगर आप मेरी इस वीडियो को देख के भी कमेंट्स करें कि आप किस शॉप से लेते हो सारा सामान पूजा का, तो मुझे बताना, मैं उसके लिए आपको कमेंट्स करके अलग से बताऊंगी। मैं बायो में लिंक दे दूंगी, या फिर मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि इनकी शॉप कहाँ है बस। बट सीरियसली उनकी शॉप पे बहुत ही अच्छा सामान मिलता है पूजा का। तो ये हो गए जो, उनका फ़ोन नंबर भी मैं डाल दूंगी, वो ऑनलाइन भी सामान देते हैं। और उन भैया का फ़ोन नंबर, या फिर अगर आपको उनका एड्रेस नहीं मिल पा रहा मैं बता दूंगी, नहीं तो आप उनको फ़ोन करके पूछ भी सकते हो। तो ये हो गए हमारे 2 कुमकुम के पैकेट। वैसे मैंने डिब्बी मांगी थी बट उन्होंने पैकेट डाल दी, चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गई 9 सुपारी के पैकेट। और इसमें हो गई एक हल्दी की गांठ। जब हम अपना लोटा रखेंगे, कोई है वो तो बाहर गया गांव में, जब हम अपना लोटा, साथ में बहन बैठी हुई है ना, वो बात कर रही है, मतलब कोई बाहर है देख रही है एक बार। तो ये जो एक हल्दी की गांठ है, जब हम अपने लोटा नहीं होता पूजा के, माता रानी के साइड में रखते हैं लोटा, तो हल्दी की गांठ डालते हैं, एक सिक्का डालते हैं, साबुत चावल डालते हैं। चावल भी कभी भी आप माता रानी के उसमें चावल, मतलब जो मूर्ति होती है नीचे रखें, कलश के नीचे रखें, या तो उसमें हमें रोली यानी कि तिलक, लाल सिंदूर मिला लेना चाहिए चावलों में, या फिर हमें हल्दी मिला लेनी चाहिए। ऐसे वाइट चावल नहीं रखते। तो ये हल्दी की गांठ है, मैं तो वो डालना बहुत शुभ माना गया है, हल्दी की गांठ, सिक्का, साबुत चावल। और ये इसके अंदर मुझे ऐसे करके दी है, और इसमें है ये 9 सुपारी की, सुपारी 9 के 9 दिन चढ़ती है। तो ये हो गई हमारी सुपारी। तो ये हो गई हमारी कपूर की टिक्की, इनकी भी डिब्बी है। और ये हो गई हमारी लौंग, इसी भी मैंने पैकिंग में ले ली, लौंग के पैकेट हो गई। और ये हो गया हमारा कलावा, ये और ये हमारे हो गए कलावा, मतलब सॉरी कलावा नहीं, सॉरी पान के पत्ते, 2 पान के पत्ते लेकर आई हूँ मैं। ये हो गए हमारे पान के पत्ते, इसे फ्रीज में रखूंगी, फ्रीज में रखे हुए थे फ्रेश, तो पान के पत्ते हो गए हैं। और ये हो गई हमारी माता रानी। आप मुझे कमेंट्स करके बताना ये आपको कैसी लगी। मुझे तो बहुत सही लगी, क्योंकि मेरी दादी ने कहा था कि वो वाली लेकर आई हो जिसमें बहन भैया और ये टिकिया बनी होते हैं, चांद सितारे, सूरज, चांद, मोर, और बहन भैया, शेर भी होना चाहिए, माता रानी भी होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट्स करके बताना है आपको कैसी लगी। हैप्पी नवरात्रि आपकी सभी फैमिली को, और आपका दिन मंगलीय शुभ हो, और आपके ये 9 दिन अच्छे से आपके लिए बाहर लेकर आए, खुशियों की बाहर लेकर आए। तो मेरी माता रानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ इनके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि माता रानी मुझको कैसी लगी। अच्छी लग रही है ना? तो रानी ना, देवी रानी माता और हो देवी, बेबे कह रही कि माता रानी नहीं देवी रानी, देवी रानी नहीं, माता रानी, माता रानी ना है। ये लेकर आई है तिल की तेल की शीशी, एक मतलब 1 किलो की है ये। और इसकी रुपीज़ वो उसमें 200 लिखा है, लेकिन 200 की तो नहीं होगी, कम की होगी। तो ये है तिल के तेल की शीशी। और ये है इलायची का पैकेट, पूजा में चाहिए होगा इलायची का पैकेट। और ये है
मखाने क्योंकि पूजा में चाहिए होंगे, और बादाम, छुआरे, काजू वगैरह सब मेवा मेरे पास है। मखाने नहीं थे क्योंकि पूजा में मेवा भी चाहिए, तो मैं मखाने का पूरा पैकेट लिया क्योंकि मेरी बहन बढ़ती रहेंगी तो पूरा पैकेट में। और मैंने कल ये खोल भी लिए थे क्योंकि मैंने खीर में कल भाई का बर्थडे था डाल दिए थे, तो मैं लेकर आई हूँ मखाने का पैकेट। तो इस वीडियो का करते हैं यहीं पे दी एंड। तो मेरे आपको नवरात्रों के जो मैं पूजा के लिए सामान लेकर आई हूँ तो कैसा लगा वो बताना। और सबसे मेन बात, मैं लेकर आई हूँ 1.25 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा सा ज़्यादा 1.25 मीटर लाल कपड़ा, वो भी पूजा की दुकान से लिया है, वो भी पैकिंग में आया है। वो अभी दरबार में लगा दिया जब मैं आपके साथ में दरबार की पूरी वीडियो की दरबार हमने कैसा लगाया है, कैसा लगाते हैं दरबार, किस टाइप से लगाया है, क्या दरबार की थीम थी। जन्माष्टमी की थोड़ी सी हटके थीम थी, जन्माष्टमी के दरबार की थीम थी वो अलग थी, गणेश चतुर्थी के दरबार की थीम थी वो भी अलग थी, नवरात्रों के दरबार की थीम जो है वो भी अलग होगी। तो उसमें मैंने वो लाल कपड़ा वो बिछा दिया है, और मतलब मेरी बहन ने वो डेकोरेट कर रही है, ज़्यादातर डेकोरेट वही करती है क्योंकि मुझे थोड़ा और भी काम होता है। तो इसी वीडियो का यहीं पे करते हैं दी एंड। और नवरात्रा पहले जब स्टार्ट करेंगे वो वीडियो देखना मत भूलना क्योंकि पूजा की विधि कैसे पूजा करते हैं। और प्लीज़ एक कमेंट्स और लाइक्स पे बताना कि मेरा पूजा का सारा सामान वो आपको कैसा लगा। ठीक है, नमस्कार, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि, आपका दिन मंगल शुभ खुशियों से भरा रहे।